राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे आईपीसी को, अर्थात भारतीय दंड संहिता 1860 को जनरल पैनल कोड क्यों कहा जाता है। ये पीसीएसजे के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारतीय दंड संहिता को जनरल पैनल कोड क्यों कहा जाता है। इसके प्रेम्बल में लिखा हुआ है साफ साफ कि भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का उपबंध करना समीचीन है। तो आइए हम उन आधारों को दिखाते हैं जिसके आधार पर इसको जनरल पैनल कोड कहा जाता है। सबसे पहले संपूर्ण आईपीसी को अगर आप देखेंगे तो दो भागों में बटा हुआ है। एक है सैद्धांतिक पक्ष, एक है व्यवहारिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष। इसका मतलब क्या है? सैद्धांतिक पक्ष का तात्पर्य है कि कुछ सिद्धांत बताए गए हैं, कुछ नियम बताए गए हैं आपराधिक मामलों में, और वो सिद्धांत कहाँ बताए गए हैं? वो सिद्धांत चैप्टर 3 से लेकर के चैप्टर 5A तक बताए गए हैं। यद्यपि 5A बाद में जोड़ा गया है, लेकिन 5A भी सिद्धांत में ही आ रहा है। यानी जो अध्याय 3 धारा 53 से लेकर के धारा 120 तक की जितनी भी धाराएं हैं, इसमें जितने भी नियम बताए गए हैं, नियम बताए गए हैं। यहाँ ये नहीं बताया गया कि इस धारा में ये अपराध है और ये इसके लिए सजा लिखा, बिल्कुल नहीं बताया गया। धारा 53 हो, 54 हो, 55 हो, जितनी भी धाराएं सब नियम हैं। दंड के प्रकार, जुर्माना ना देने पे उसके बदले में कैसे कारावास दिया जाएगा, एक से अधिक अपराधों का आरोप है तो कितनी सज़ा दी जाएगी, एकांत कारावास दिए जाने का क्या नियम है, संदेह की दशा में एक से अधिक अपराधों का आरोप लगने पे किस प्रकार का सज़ा दिया जाएगा, राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, कैसे ये आपराधिक दायित्व से मुक्ति दिला देता है, दुष्प्रेरण किस प्रकार से करने पे दंडनीय है, कब दंडनीय नहीं है। तो ये जितने भी नियम लिखे हुए हैं, ये सिद्धांत ये स्पेशल लॉज में नहीं मिलेंगे। जितने भी स्पेसिफिक लॉ आप देखेंगे, चाहे आपका डीपी एक्ट हो जाए, SC/ST एक्ट हो, पॉक्सो एक्ट हो, NDPS एक्ट हो, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो, कोई भी एक्ट, इसमें कोई सिद्धांत नहीं मिलेंगे आपको। ये केवल आईपीसी में ऐसा है जो सिद्धांत बताए गए हैं। और ये सिद्धांत ध्यान देना, एक तो सिद्धांत बताया गया, दूसरा इतना ही नहीं, ये सिद्धांत न केवल आईपीसी के अपराधों पे लागू हैं, बल्कि आईपीसी से भिन्न अपराधों पे भी लागू होते हैं धारा 40 के अकॉर्डिंग। तो पहला आधार क्या हो गया जनरल पैनल कोड कहे जाने का, कि इसमें सैद्धांतिक पक्ष है, ठीक है, जो चैप्टर 3 से लेकर के 5A तक चलता है। इसमें सिद्धांत बताए गए हैं अपराध से जुड़े हुए मामलों में, और ये सिद्धांत आईपीसी से भिन्न अपराधों पे भी लागू हैं। ये कहाँ हमें पता चलेगा? धारा 40 के पढ़ने से। दूसरा, आईपीसी में जितनी भी सजाएं लिखी गई 1860 में, वो सारी सजा किसी एक विषय को लेकर नहीं लिखी गई है, बल्कि उस समय होने वाले अपराध, जितने कार्यों को गलत माना गया, उनके लिए रूढ़गत तरीके से, परंपरागत तरीके से, अन्य कोई लॉज से उनको दंडित किया जाता था, उन सभी को अपराध घोषित किया गया। और वो अपराध एक विषय को लेकर के नहीं है। आप देखेंगे तो अपराध की जो शुरुआत होती है वो चैप्टर 6 से शुरू होता है। तो चैप्टर 6 देश के विरुद्ध होने वाले अपराधों को कवर करने वाला चैप्टर है। 7 सेना से जुड़े हुए अपराधों को कवर करता है। 9, 10, 11 लोक सेवक और लोक न्याय के विरुद्ध होने वाले अपराध या इनके द्वारा किए जाने वाले अपराधों को कवर करता है। 12 जो है आपका सिक्कों से जुड़ा हुआ अपराध की बात करता है। स्टाम्प से जुड़ा हुआ अगर कोई गलत किया जाता है तो अपराध की बात करता है। 13 बांट माप से जुड़ा हुआ अपराध। 14 स्वास्थ्य के विरुद्ध अपराध है, अश्लीलता के विरुद्ध अपराध है इसी में। 15 धर्म से जुड़ा हुआ अपराध है। 16 शरीर के विरुद्ध अपराध। 17 संपत्ति के विरुद्ध होने वाला अपराध। 18 दस्तावेजों से जुड़ा हुआ अपराध, इसी में करेंसी नोट से भी जुड़ा हुआ अपराध बनाया गया है। 19 संविदा सेवा का भंग करना अपराध बनाया गया है। 20 विवाह से जुड़े हुए अपराधों का उल्लेख किया गया है। 20 का क्रूरता से जुड़ा हुआ अपराध। 21 अपमान करना, गाली गलौज करना, धमकी देना, और लास्ट में 23 प्रयास की बात की गई है। तो अलग अलग प्रकार के जितने तरह के अपराध उस समय समाज में हो रहे थे, सबको कवर किया गया आईपीसी। तो जब किसी एक की बात नहीं करता है, ओवरऑल समाज में होने वाले सभी
कार्यों को जिसे अपराध बनाया जाना चाहिए था अपराध बनाया गया है, तो फिर ये सामान्य विधि ही कहलाएगी, जनरल पैनल कोड ही कहलाएगा, विशेष नहीं कहलाएगा। जबकि डीपी एक्ट केवल दहेज के लेन देन को अपराध घोषित करता है, इसलिए वो स्पेशल एक्ट है। उसको अगर महिला की मृत्यु हो जाए तो डीपी एक्ट नहीं लगता है। महिला से मेंटेनेंस महिला को मांगना हो तो डीपी एक्ट में नहीं रेमेडी मिलेगा, यानी महिलाओं पे भी वो संपूर्ण है। केवल जब दहेज का लेन देन हो तब डीपी एक्ट। एनडीपीएस एक्ट, जब मादक द्रव्यों की बात आएगी तभी एनडीपीएस एक्ट लागू होगा। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जिसको पीसी एक्ट कहते हैं, जब लोक सेवकों से जुड़ा हुआ मामला हो रिश्वत को लेकर के तभी पीसी एक्ट लागू होगा। तो ये सभी स्पेशल एक्ट हैं। लेकिन आईपीसी जनरल पैनल कोड है, क्योंकि इसमें उस समय के होने वाले प्रत्येक कार्यों को जिसे अपराध बनाया गया वो सब इसमें समाहित किया गया, सिद्धांत लिखा गया। और ये सिद्धांत न केवल आईपीसी के अपराधों पर लागू हैं बल्कि आईपीसी से भिन्न अपराधों पर भी लागू हैं। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो मैं ऑलरेडी यहाँ नंबर दे रखा हूँ, आप इस नंबर पर संपर्क करके कॉल करके कोई भी प्रोविज़न समझ सकते हैं।